जय हिंद। नमस्कार। आप देख रहे हैं यंग तरंग सच की आवाज और ये वक्त हुआ है हमारे खास कार्यक्रम RNA विद अरुणेश। RNA अर्थात रियल न्यूज एनालिसिस। आज हमारा देश अपनी आज़ादी के 75 साल पूरे कर चुका है। इस अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हमारे देश ने इन 75 सालों में बहुत विकास किया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनसे आज़ादी आज तक नहीं मिली और हमें उम्मीद है कि आने वाले 25 वर्षों में यानी सन 2047 तक हमें इन मुद्दों से आज़ादी मिलेगी। तो वो कौन कौन से असली मुद्दे हैं, वो कौन कौन से रियल इश्यूज हैं, ये हम आपको 15 अगस्त के इस अवसर पर बताएंगे। 15 अगस्त 15 समस्याओं से आज़ादी। आज हम अपने इस वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं। तो आइए देखते हैं RNA विद अरुणेश। दोस्तों, हमारे देश का संविधान कहता है कि यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हम सेकुलर कंट्री हैं। तो सबसे बड़ी जो बुराई है जिससे हमें आजादी चाहिए वो ये है धार्मिक और मजहबी कट्टरता। जी हाँ, अगर हमें अपने देश के विकास को आगे बढ़ाना है तो हम सबको एकजुट होकर एक साथ बिना जाति, बिना धर्म, बिना हिंदू, बिना मुस्लिम किए हुए इस देश के सच्चे नागरिक बनकर हमें आगे बढ़ना होगा। दूसरी, आज भी बहुत बड़ी समस्या है भूखमरी। हमारा देश विशाल है, बहुत गरीब तबके के लोग हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे आज जब भूखमरी के शिकार होते हैं तो ये किसी भी विकास या विकसित देश के लिए शर्म की बात है कि उसके देश के कुछ नागरिक भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। तो दूसरी आजादी हमें इस भूखमरी से चाहिए। और तीसरी आजादी इसी भूखमरी से रिलेटेड है गरीबी। जी हाँ, अगर आप गरीब होंगे, अगर आप अपने पेट का पालने के लिए 2 वक्त की रोटियों का इंतजाम नहीं कर पा रहे तो ये सिर्फ आपकी कमी नहीं है बल्कि इस देश के, इस शासन के और प्रशासन की भी कमी है। इसलिए गरीबी हटाओ का नारा देने भर से गरीबी नहीं हटती, गरीबी सच में हटनी चाहिए। इस गरीबी से हमें आजादी मिलनी चाहिए। ये तीसरी सबसे बड़ी समस्या है। चौथी सबसे बड़ी जो समस्या है वो है कि हमें अब गरीबी से भी आजादी चाहिए। और जब आप गरीब नहीं होंगे, आप आत्मनिर्भर होंगे, तभी सही मायनों में हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। तभी आत्मनिर्भर भारत की जो ये परिकल्पना है हमारी सरकार की वो सच हो पाएगी। इसके अलावा छठी जो समस्या है, जो बुराई है हमारे समाज में, वो ये है कि आज भी जन्म देते समय बहुत से बच्चे जीवित नहीं बच पाते हैं। हमारे स्वास्थ्य सिस्टम अच्छा नहीं है, बहुत से बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। तो छठी बुराई ये है कि हमें कुपोषण से आजादी चाहिए। हम अपने हर छोटे से बच्चे को स्वस्थ रख सकें, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकें, उनके खान पान पर ध्यान दे सकें, इस पर ध्यान देना होगा। 7वां सिस्टम है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में जो लापरवाही होती है, जो स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, आज भी दूर दराज के गांव के कई इलाकों में, कई कस्बों में, यहां तक कि कई जिलों में वहां पर एम्स जैसी सुविधाएं नहीं है। सरकार ये दावे कर रही है कि जिस तरह से एम्स दिल्ली में है उसी तरीके से देश के हर राज्य की राजधानी में होना चाहिए। इस पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि जब हम ऐसे देखते हैं कि कोई अपनी बच्चे का बीमार बच्चा है और उसको साइकिल पर बैठा के लेके जा रहा है, या बैलगाड़ी पर उसकी बूढ़ी माँ लेटी हुई है और वो उसको स्वास्थ्य केंद्र लेके जा रही है, तो ये सब शर्मिंदा कर देने वाले पल होते हैं और किसी भी स्वतंत्र देश के लिए अच्छी बात नहीं होती है। 8वीं जो समस्या है वो है भ्रष्टाचार। देखिए, भ्रष्टाचार को हमारे इस देश में शिष्टाचार का नाम दिया जाता है, लेकिन ये शिष्टाचार नहीं है, ये दीमक है जो हमारे इस देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। और वो भ्रष्टाचार हर लेवल पर समाप्त होना चाहिए, चाहे वो नेताओं के लेवल पर हो, मंत्रियों के लेवल पर हो, अधिकारियों के लेवल पर हो, या एक
सरकारी दफ्तर के जो प्यून है, चपरासी है, उसके लेवल पर हो। हर लेवल पर भ्रष्टाचार से हमें आजादी चाहिए। और नवी जो बुराई है वो है भाई भतीजावाद। ये कहा जाता है कि नेता का बेटा नेता ही बनेगा। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इससे जो समस्या है कि जो असली में टैलेंटेड लोग हैं, जो प्रतिभाशाली लोग हैं, उनको अवसर नहीं मिल पाता है, उनको मौका नहीं मिल पाता है इस भाई भतीजावाद के चक्कर में, इस सिफारिश के चक्कर में। और ये भाई भतीजावाद या यूं कहें परिवारवाद सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं है, बॉलीवुड में भी है और लगभग हर सेक्टर में है। इससे हमें हमारे देश को आजादी चाहिए। और 10वें नंबर पर है साइबर क्राइम। आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया आ गया है, डिजिटल मीडिया आ गया है। सरकार भी डिजिटल इंडिया के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दे रही है, लेकिन जैसे जैसे ये तकनीकी से हम तरक्की कर रहे हैं, वैसे वैसे इस तकनीकी में भी कमियां हैं। और उन्हीं कमियों का फायदा उठा करके आजकल साइबर फ्रॉड्स जैसी घटनाएं होती हैं, साइबर क्राइम जैसी घटनाएं होती हैं। इससे हमें आजादी चाहिए। महिला अपराध, चाहे वो महिला घर की हो या बाहर की हो, चाहे महिला के प्रति अपराध उसके अपने घर में हो या उसके अपने ऑफिस में हो, सिर्फ कानून बना देने भर से नहीं होता है, बल्कि हमें सच में अगर महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ना है तो महिलाओं और बच्चियों के प्रति होने वाले अपराध से आजादी चाहिए। 12वीं जो समस्या है वो है जनसंख्या वृद्धि। आप जानते ही हैं कि हमारा देश जनसंख्या के मामले पर अभी चीन के बाद पूरे संसार में दूसरे नंबर पर है। लेकिन अगर यही गति रही तो आने वाले समय में हम चीन को भी पीछे छोड़ देंगे। हमारे संसाधन लगातार घट रहे हैं और जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। इसलिए ना इसमें राजनीति आए, ना इसमें मजहब आए, ना धर्म आए। पूरे देश में एक जनसंख्या नियंत्रण कानून है जिसको लागू करने की जरूरत है और जनसंख्या वृद्धि से भी हमें आजादी चाहिए। आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या है। हमारे देश में जम्मू कश्मीर में स्थितियां बदल रही हैं। जब से 370 हटाया गया है तब से वहां पर अच्छा माहौल दिख रहा है, लेकिन आज भी आए दिन आप ऐसी खबरें देखते हैं कि वहां पर बाहर से आए हुए जो लोग हैं, जो कश्मीरी हिंदू हैं या गैर कश्मीरी हिंदू हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। उनको आतंकवादी संगठन, अलगाववादी संगठन उनको निशाना साधते हैं, उनकी जान लेते हैं। इसलिए आतंकवाद का अंत अभी तक नहीं हुआ है और हमें इस आतंकवाद से आजादी चाहिए, आतंकवादियों से आजादी चाहिए। नक्सलवाद को हम आतंकवाद से नहीं जोड़ सकते। नक्सली हमारे अपने भाई बहन लोग हैं, बस वो समाज की मुख्य धारा से दूर हैं, वो विकास की मुख्य धारा से दूर हैं। उन तक सरकार की, प्रशासन की जो सुविधाएं हैं, जो विकास योजनाएं हैं, उसका लाभ नहीं मिल पा रहा। इसीलिए उन्होंने हथियार उठाए हैं। इसलिए उनको समझाना होगा, उनको समाज के मुख्य धारा में लाना होगा और इस तरह से नक्सलवाद से हमें आजादी चाहिए। और 15वीं जो समस्या है वो है इस देश का वीआईपी कल्चर। जी हां, आप छोटे से चाहे विधायक हों, यहां तक कि ग्राम प्रधान से शुरू करते हैं, उसका भी एक शब्द होता है कि अगर उसने ग्राम प्रधानी जीत ली तो अपने आप को किसी उस गांव के राजा से कम नहीं समझता है। इसके बाद अगर कहीं आप विधायक बन गए, कहीं आप सांसद बन गए, तो फिर आपके और भी ज्यादा आपके अंदर का जो वीआईपी इंसान है वो बाहर आ जाता है। और इसके अलावा कहीं आप राज्य में मंत्री बन गए या केंद्र में मंत्री बन गए, यानी आप जितने बड़े नेता हैं, जितने बड़े सेलिब्रिटी हैं, चाहे वो बॉलीवुड के हों, चाहे वो क्रिकेट के फील्ड से हों, उनके अंदर स्वाभाविक तौर पर एक घमंड आ जाता है, एक अभिमान आ जाता है और हमारे इस देश को उससे आजादी चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र लोगों से बनता है और वो लोग हमारे और आपके तरह आम लोग हैं, साधारण लोग हैं। 130 करोड़ की जनता अपने आप में वीआईपी है। इसीलिए सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। किसी भी तरह के वीआईपी कल्चर से मुक्ति हमें दिलानी होगी। तो ये थी 15 अगस्त में की 15 समस्याएं क्या हैं और उस 15 समस्याओं से हमें सही मायनों में, असली मायनों में आजादी कब मिल पाएगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले 25 वर्षों में ये जो 15 समस्याएं हमने बताई, 15 जो असली मुद्दे, रियल इश्यूज बताए,
इनसे हमें आजादी मिलेगी और 2047 तक जब ये हमारा देश आजादी के 100 साल मना रहा होगा तब तक हमारी ये 15 जो समस्याएं हैं इनका समाधान हो चुका होगा और हमें इनसे आजादी मिल चुकी होगी। कौन कौन सी 15 समस्याएं हैं वो मैंने डिटेल में बताए। अब प्रोग्राम के आखिर में एक एक बार करके फिर से बता देता हूं। पहला मुद्दा है मजहबी कट्टरता, दूसरा भुखमरी, तीसरा बेरोजगारी, चौथा अशिक्षा, पांचवां गरीबी, छठा कुपोषण, सातवां स्वास्थ्य, आठवां भ्रष्टाचार, नौवां भाई भतीजावाद या परिवारवाद, 10वां साइबर क्राइम, 11वां महिला अपराध, 12वां जनसंख्या वृद्धि, 13वां आतंकवाद, 14वां नक्सलवाद और 15वां वीवीआईपी कल्चर से हमें आजादी चाहिए। आपको क्या लगता है कि हमारे देश को आजाद हुए 75 वर्ष हो गए लेकिन अभी तक इन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हुआ? अभी तक हमें इन सारी बुराइयों से आजादी क्यों नहीं मिली? आप अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आखिर में एक बार फिर आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा संदेश सिर्फ इतना है कि हम इस मातृभूमि के प्रति समर्पित रहें। देश ने हमें क्या दिया है ये न सोचे, बल्कि हमने अपने देश को क्या दिया है या क्या दे रहे हैं या क्या देंगे, इसके बारे में विचार करें। हम सिर्फ अपने अधिकारों की बात न करें, अपने कर्तव्यों को एक नागरिक के तौर पर निभाएं। जय हिंद, जय भारत।